नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अंबेडकर नगर में मनरेगा मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर भरी हुंकार। साथ ही बताएंगे कि कैसे झाबुआ में सारंगी पुलिस द्वारा अवैध शराब पर की गई बड़ी कार्रवाई। और इसके अलावा जिक्र करेंगे नरसिंहपुर की, जहां केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पहुंचकर प्रियंका गांधी पर किया बड़ा हमला। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जलालपुर अंबेडकर नगर मनरेगा मजदूर संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष वैभव पांडे ने दर्जनों श्रमिकों के साथ ब्लॉक पहुंच 15 सूत्रीय मांग पत्र एपीओ को सौंपा। दिए गए मांग के अनुसार मनरेगा श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के बाद रसीद देना, मनरेगा अधिनियम के निर्देशानुसार सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, ब्लॉक स्तर पर मनरेगा चौकसी समिति का गठन करना, जनपद स्तर पर मनरेगा जिला निगरानी समिति गठित कर उसका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मनरेगा को बनाया जाए, श्रमिकों को सही तरीके से श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाए और उससे जो लाभ मिल रहा है उसे दिया जाए। मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी द्वारा 90 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों को एकत्रित किया जाए और विवरण पत्र को श्रम प्रवर्तन अधिकारी को पंजीकरण हेतु भेजा जाए। मनरेगा और ग्रामीण बेरोजगार को ग्राम सभा स्तर पर प्रस्तुत किए गए मांग पत्र के आदेश अनुसार मास्टर रोल निर्गत किया जाए। मजदूरों को कार्यस्थल पर ही आवश्यक सुविधा प्रदान की जाए। मजदूरों को मजदूरी की एक सप्ताह में खाते में भेजी जाए। 100 दिन के बजाय 200 दिन की मजदूरी के साथ ही इन सभी पंजीकृत मजदूरों को चतुर्थी श्रेणी में कर्मचारी का दर्जा और वेतन दिया जाए। उक्त ज्ञापन को जिला अधिकारी के नाम संबोधित एपीओ मनरेगा मनोज वर्मा को सौंपा गया। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष रामानंद वर्मा, जिला सचिव फूल कुमारी, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गावती, शिल्पा, विजय लक्ष्मी, सरोज देवी, सुनीता यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सरकारी को सूचित करने के लिए वो दिए थे निर्देश, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई 1 महीने से नहीं हो पाई। और इसमें मनरेगा मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद शर्मिक जी के द्वारा ये जो 75 जनपदों में हम लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्या सत्याग्रह का आंदोलन, और इसमें जो हम लोगों की मौलिक अधिकार है, मनरेगा अधिनियम 2005 का जो मौलिक अधिकार है, उसी मौलिक अधिकार के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन इस पर कभी कोई खंड विकास अधिकारी इस पर कोई काम करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। 1 महीने हो गए और इसमें जो श्रमिकों का देखा जाए, न सही तरीके से जॉब कार्ड पे अंकन हो रहा है, न सही तरीके से उनकी मास्टर रोल की कॉपी सही तरीके से भरी जा रही है। जब उनका श्रम विभाग में सही तरीके से न 100 दिन का काम मिल पाएगा, न रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, न उनका सत्यापन हो पाएगा, तब उनको कैसे 100 दिन का लाभ और कैसे श्रम विभाग का लाभ मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ रही बात, जो मनरेगा चौकसी समिति और निगरानी समिति के लिए जो ये पार्टनर बनाए गए थे, लेकिन मनरेगा कानून में जो लिखा गया था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो समिति का गठन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 3 ही खंभे पे ये सरकारें जितनी भी आई चला रही हैं, जैसे पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा हमारे जो पदाधिकारी हैं बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक 16 साल से सिर्फ मनरेगा को लूटने का कार्य किया जा रहा है और हमारे श्रमिकों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका के अंतर्गत रानीश्वर थाना क्षेत्र के दुमका सिवड़ी मुख्य पथ के रानीश्वर सेंट्रल बैंक के सामने पुलिस गश्ती में तैनात पुलिस गाड़ी के जीप चालक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में सफलता पाई गई है। गुरुवार को रानीश्वर थाने के पुलिस प्रशासन ने मैथन डैम के पास से ट्रक WB को जब्त कर रानीश्वर थाना लाया है। रानीश्वर थाना के पुलिस प्रशासन ने बताया कि काफ़ी मशक्कत कर ट्रक को जब्त किया जा सका है। 30 अगस्त देर रात पुलिस गश्ती के दौरान ट्रक पुलिस जीप चालक अर्जुन पंजियारा को अपनी चपेट में ले लिया था। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। दुर्घटना के अंजाम देने के बाद ट्रक चालक बंगाल के चेक नाका लगा गए CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया था। रानीश्वर पुलिस प्रशासन ने अंततः दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त करने में सफलता पाई है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गियासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में आचार संहिता लागू है। झाबुआ जिला पुलिस कप्तान अगम जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेटलावाद राजू सिंह बघेल और चौकी प्रभारी सारंगी राम सिंह चौहान को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति मारुति कार में अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना तहसीलदार महोदय, SST टीम और पुलिस टीम के साथ नहर के पास ग्राम बोड़ायता पहुंची, जहां पर एक मारुति कार आते दिखी।
जिसे घेराबंदी कर पकड़ते वाहन का कार चालक अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया और कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति को पकड़ा। कार को चेक करते समय कार के अंदर से शराब की कुल 45 पेटियां और 405 बल्क लीटर कीमती लाखों रुपए और सियाज कार कीमती 7 लाख रुपए की जब्ती की गई और फरार आरोपी का नाम पूछते उसके द्वारा प्रकाश डामर निवासी रेले का होने वाला बताया जा रहा है। उक्त शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है। जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना पेटलावाद पर अपराध धाराओं के तहत पंजीकृत भी कर दिया गया है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। अमृत वाटिका निर्माण हेतु देश भर में आयोजित मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में नौरंगिया माधोपुर पंचायत के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजवंशी की दरवाजे से दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कलश में मिट्टी और अक्षत का संग्रह किया। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख महेश पासवान, सुमन सिंह, सरपंच मनीष पांडे, आशपुरन कुशवाहा, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह इत्यादि शामिल थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास झूठा भ्रम और अमर्यादा के सिवाय कुछ नहीं है। वहीं मंडला में प्रियंका गांधी द्वारा ये कहना कि मैं अपनी नानी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हूँ। प्रियंका गांधी के इस बयान को तंज करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, हमारे बाप ने घी खाया हमारा मुंह सूंघ लो, लेकिन इससे समाज और राजनीति चलती नहीं है। आदिवासी सच से स्वीकार करता है, झूठ छल और परपंच से नहीं। इसकी सजा उन्हें मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए जो कार्य किया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। या तो प्रियंका गांधी अज्ञानी हैं या षड्यंत्र कर रही हैं, जहर बोने का काम कर रही हैं, इसकी उन्हें सजा मिलेगी। प्रियंका गांधी ने कल मंडला में बातें कही और ये भी कहा कि मैं अपनी नानी की तरह दिखती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार को आदिवासियों के लिए अब तक कुछ न करने वाली सरकार कहा है। कांग्रेस के पास में झूठ, भ्रम और अमर्यादा के अलावा कुछ है नहीं। अभी भी शायद वो चेत जाए तो अच्छा होगा। और जो परिचय वो दे रही है तो बुंदेलखंड में एक अच्छी कहावत है, हमारे बाप ने घी खाया हमारा मुंह सूंघ लो, लेकिन इससे समाज और राजनीति चलती नहीं है। आदिवासी सच स्वीकार करता है, छल प्रपंच और झूठ स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस को इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी ज़्यादा काम आदिवासी समुदाय के किए हैं, चाहे वो वनाधिकार हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे नौकरियाँ हो, जितना पैसा जैसा कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि या तो वो अज्ञानी है या फिर षड्यंत्र कर रही हैं, जहर बोने का काम कर रही है, जिसकी उन्हें सजा मिलेगी। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। आगरा में आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीविका में सहयोग प्रदान करने और स्थायी समाज के निर्माण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए होंडा इंडिया फाउंडेशन ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्रगति के तहत जीडीए के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया। उजाला सिग्नल रेलवे हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ट्रस्टी विनय ढींगरा ने कहा कि वर्तमान में भारत के अस्पतालों में प्रशिक्षित जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एचआईएफ ने इस कोर्स की शुरुआत की थी। उजाला सिग्नल रेनबो हॉस्पिटल के प्रशांत बजाज ने ये बताया कि आगरा में आज जीडीए के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा होना युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक और कदम है। इसके बाद अस्पताल में नौकरी भी प्रदान की गई है। इंडिया फाउंडेशन, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जीडीए प्रोग्राम के बारे में, जो हमारे प्रोजेक्ट प्रगति के अंदर शुरू करा गया है। ये अभी हम लोगों ने 20 सिटीज़ में शुरू किया है, ये जिसमें करीबन 1000 जीडीए ट्रेनीज इसमें ट्रेन होंगे। और इसके बाद ये पैन इंडिया हम लोग स्प्रेड करेंगे, जो कि 60 सिटीज़ में होगा। इसमें करीबन 3000 लोग एक साल में ट्रेनिंग लेंगे इसकी, और ये एक्टिविटी हर साल चलेगी। तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि किया क्यों है हम लोगों ने, बिकॉज इंडिया के अंदर अगर हम देखें मेडिकल केयर के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज अवेलेबिलिटी काफ़ी रहती है, और जीडीए की बहुत शॉर्टेज है। स्पेसिफिकली कोविड के बाद होम केयर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और होंडा का अपना जॉब मिला है क्या कुछ? आज तकरीबन हम लोगों ने अपना 70 लोगों को 70 बच्चों को जॉब दी है, और ये लोग
आगरा के आसपास के ज़िलों से हैं, छोटे कस्बों से भी हैं। ये लोग वो हैं कि जिनके घरों में आमदनी कमाने का कोई और ज़रिया नहीं था। तो होंडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये एक इनिशिएटिव था कि जिससे इनको ट्रेनिंग मिल सके और उस ट्रेनिंग के बाद इनको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे ये स्किल्ड कहलाए जाएंगे जीडीए के काम करने के लिए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के तौर पर। और अब जबकि इनका जब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो ये एकदम स्किल्ड हैं और सर्टिफाइड हैं और इसलिए अब ये हमारे साथ काम कर सकते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के खाना खंदौली में थाना दिवस लगाया गया, जिसमें थाना प्रभारी नीरज कुमार मिश्रा ने फरियादियों की फरियाद सुनी। थाना दिवस में 11 शिकायत आईं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं थाना बरहन और थाना इतमादपुर में ज़्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के थाना परिसर में दुर्गा पूजा, दीपावली, भैया दूज और छठ को लेकर शांति समिति की बैठक बरही एसडीओ पूनम कुजूर की अध्यक्षता में समाप्त हुई। संचालन पूर्व मुखिया शंभू सिंह ने किया। शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी शंभू ननद ईश्वर ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों को पूजा समिति के लोगों को जानकारी दी और सभी पूजा समिति द्वारा बताए गए बातों को नोट किया। बैठक में डीसीपी नजीर अख्तर, बीडीओ सह प्रभारी सीओ प्रेमचंद सिन्हा, थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर, एसआई अरुण रवानी, बरही विधानसभा सांसद प्रतिनिधि अर्जुन साहू, राजेंद्र चंद्रवंशी सहित पूजा समिति के सदस्यों के अलावा समाज के कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का विभिन्न मांगों को लेकर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 16वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। प्रखंड कार्यालय परिसर में अव्यवस्थित आईडीएस कार्यालय के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी और सचिव सुमित्रा जायसवाल के नेतृत्व में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बीच शिवहर सांसद रमा देवी और ढाका विधायक पवन जायसवाल पहुंच उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान अध्यक्ष और सचिव द्वारा मांगों का ज्ञापन देकर सांसद रमा देवी को दिया गया। मौके पर सेविका मंजू देवी, रामबली देवी, सुमन कुमारी, संगीता कुमारी, रेहाना खातून, मंजू वर्मा सहित सैकड़ों सेविका सहायिका मौजूद रहीं। हम बोल दें इनको कि हम 50,000 का महीना दे देंगे। जो सरकार का मुखिया बैठे हुए और जो सरकार का मुखिया को निर्णय लेना है कि हम इनसे कितना काम करवाते हैं, तो केवल कुर्सी पर मुख्यमंत्री बन जाने से उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलता। एक एक घर का हिसाब किताब रखना उनका काम है कि कैसे कौन आदमी काम कर रहा है, उसकी मजदूरी क्या है और कैसे वो जी रहा है। तो ये कहने के लिए इन लोग को बता दिए हैं कि ये इनको देना है अधिकार और ये करेंगे जो बिहार राज्य के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री हो। एक बात बताओ, जिस समय शिक्षक की बहाली हुआ था 11 महीने का कंट्रैक्ट, उसी समय इनका भी बहाली हुआ था। उनका आज 45 से 55 मंथली चल गया मिलता है, इन लोगों को वहीं से वहीं रह गया। ऐसा क्यों? शिक्षक की बहाली, आंगनबाड़ी सेविका की बहाली, दोनों दो चीज़। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका जो काम करने के लिए आई है वो समझिए कि जीरो जो बच्चा है 0 से 3 वर्ष का, उसके साथ साथ जो 3 से 6 वर्ष तक बच्चा को वो संभालना बहुत बड़ी बात है। अगर ये बेस मजबूत करती हैं तब वे आगे वो बच्चा बढ़ता है। और ये समझिए कि एक बेस है, मजबूती नींव है, और उस नींव को जो आगे बढ़ाने का काम करती हैं तो उनको आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आवाज़ बुलंद करने के लिए ये इनका लेटर जाए, चिट्ठी जाए। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो पटना के धरती पर हमारी महिलाएं जाकर बैठकर विरोध करेगी कि हमारा मानदेय क्यों इतना कम है, एक लेबर क्लास से भी कम है। ऐसा कहाँ है जो इतने टाइम में आपका टाइम से काम करती है। ठीक है मैडम, एक सवाल मेरा। हाँ बोलिए। इस बार अगर जो सरकार हम लोग के साथ नहीं देगी, हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाएगी, हम लोग का वेतन मांग नहीं करेगी, उसको हम लोग गद्दी से उतार देंगे, वोट नहीं देंगे। घर घर जाके हर एक महिला को समझाएंगे कि आप लोग वोट मत दीजिए। अब अपने पोषक क्षेत्र के महिला को कहेंगे कि वोट नहीं देना है। जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा आंसू पोंछेगा, जो हमारा दाल रोटी चलाएगा, जो हमारा पेट भरेगा, उसी
को हम वोट देंगे। और जो हमारा हमको भूखे रखेगा, जो हमारा बाल बच्चा को भूखे रख रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को हम कभी वोट नहीं देंगे। उसको गद्दी से निकाल देंगे, उसको बिहार में कभी दोबारा फिर से कभी वापस आने नहीं देंगे। यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? स्मृति कुमारी, पेंशन 95। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।